सौम्या एजुकेशन सीटेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनैना मैम आज आप सभी को सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में जो है क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस कराऊंगी। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं डिस्कशन की ओर, जो कि हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग सोशलाइजेशन को देखते हैं। सोशलाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप सभी को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टूडेंट्स, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि सोशलाइजेशन में हम कौन सा ऐसा संस्था जो है महत्वपूर्ण मानेंगे। परिवार को मानेंगे, समाज को मानेंगे, समुदाय को मानेंगे या सभी को मानेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी सोशल की बात होती है, समाज की बात होती है, तो एक परिवार से क्या होता है, कई परिवार और कई परिवार मिलकर के क्या बनाते हैं, समाज बनाते हैं। ठीक है, तो परिवारों का समुदाय ही क्या बनता है, एक दिन समाज बनता है। तो इसलिए ये तीनों कारक क्या हैं, हमारे समाजीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था माने जाते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका नंबर 4, यानी ये सभी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, समाजीकरण सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सामाजीकरण के संदर्भ में यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सामाजीकरण एक सीखना है, यानी कि समाज से ही हम विभिन्न प्रकार के अधिगम प्रवृत्तियों को सीखते हैं, और जो सीखने वाले सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाते हैं। जो भी हम समाज से सीखते हैं, हमें उस समाज में उस सामाजिक कार्य को करने के लिए हमें क्या बनाता है, योग्य बनाता है। तो ये जो आप मतलब कि ये कथन है समाजीकरण के संदर्भ में, तो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, तो ये आपका किसने दिया है, तो जॉनसन ने दिया है। तो जॉनसन ने कहा कि सामाजीकरण एक सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य के योग्य बनाता है, यानी सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। नंबर 3 आपके सामने पर, ये आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, तो नंबर 3 में हम स्टूडेंट देखेंगे कि समाजीकरण के बारे में कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन जो हम देखेंगे ये है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है। कौन सी ऐसी विशेषता जो समाजीकरण की नहीं है। तो पहला है, सामाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में ही हम सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, मान्यता, रीति रिवाज या विभिन्न प्रकार की नैतिकताओं को क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं। दूसरा है, सामाजीकरण सांस्कृतिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, बिल्कुल ट्रांसफर करता है। यानी कि जो भी हम समाज में सीखते हैं, सभ्यता, संस्कृति या परंपराओं को, नैतिकताओं को, ये सारे क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तीसरा है, सामाजीकरण व्यक्ति को एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सामाजीकरण जो है एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को क्या करता है, एक जैविकीय प्राणी से वो सामाजिक प्राणी
बनाता है। और चौथा है, व्यक्ति के सामाजिकरण में कोई भूमिका नहीं होती है। नहीं भाई, व्यक्ति के सामाजिकरण में व्यक्ति की बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, जिसमें कि सामाजिकरण के सभी क्रियाएं क्या होती है, निर्वाहित होती है। तो इसलिए आप जो इसमें कह रहा है कि विशेषता समाजीकरण का नहीं है, तो नेगेटिव सेंस में हम ये क्या देखेंगे, राइट आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से पढ़ेंगे हम लोग। कहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो आप सभी को मैं बता दूं, समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है। समाजीकरण की जो बातें होती है वो शैशवावस्था से ही बच्चों में क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो शैशवावस्था जो है वो जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है किसी भी बच्चों की। दूसरा है, प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका होती है। ठीक है, तो बिल्कुल जब हम फर्स्ट सोशलाइजेशन या प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करें तो हमारे इसके जो मेन एजेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स और हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारे बातों को अधिगम कराने में, लर्निंग कराने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तीसरा है, द्वितीयक सामाजीकरण के रूप में विद्यालय, खेल का मैदान एवं पड़ोसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बिल्कुल होती है, क्योंकि जब हम द्वितीयक समाजीकरण या गौण समाजीकरण की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये हमारे पड़ोसियों की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और खेल खेल के माध्यम से या विद्यालय में कई प्रकार के पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बहुत ऐसी अधिगम शक्तियों का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं चौथा पॉइंट को कि क्या है। तो अब इसमें आंसर ऑप्शन 3 ही दिया गया है। तो देखेंगे कि समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। क्या केवल एक सही था, एक तो बिल्कुल सही था, 3 भी सही था और 2 भी सही था। तो इसलिए 1, 2, 3 तीनों के साथ अगर हम लोग चलते हैं तो तीनों में हम लोग लेके चलेंगे क्या कि इनमें सभी जो है क्या है, सही है। ठीक है, इनमें सभी जो है क्या है, सही है। तो इसलिए हम इसका राइट आंसर क्या देंगे बच्चे, इसमें राइट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या विचार करना है भाई, तो कह रहा है कि शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, शैशवावस्था में बच्चे जो है माता पिता पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, और ये शैशवावस्था जो है वो सामाजीकरण की प्राथमिक अवस्था होती है और शैशवावस्था में ही समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग और सहानुभूति की भावना का विकास होता है। तो क्या सहयोग और सहानुभूति की जो बातें हैं क्या शैशवावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है? तो ऐसी बात नहीं है, ये
और तीसरा है वुडवर्थ और वाइगोवस्की। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट आप ये देखेंगे कि एरिक्सन जो है, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अपने समाज को अपने मन के साथ क्या करते हैं, यानी कि अंतःक्रिया करते हैं। यानी कि हम समाज को दो पहलुओं में हम देखते हैं, यानी कि समाज में दो पहलू कारण और परिणाम के साथ देखते हैं, जिसमें कि आप